पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन राजधानी रायपुर के लोग पर्यावरण को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के चौक चौराहों और सड़कों पर लगे सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है। ये झाड़ लगभग 400-450 साल पुराना है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग बताते थे कि हमने अपने ज़माने से इसको देखते हुए आया। 400-450 साल पुरानी झाड़ है। ये झाड़ निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करती है। झाड़ आने जाने वालों के लिए छाया नसीब कराती है और हर कोई आने जाने वाले यहाँ रुक के 2 मिनट विश्राम करने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। आज की तारीख में झाड़ पे जो रंग रोगन किया गया है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। पुरानी बस्ती, लिली चौक, ओसीएम चौक और सिविल लाइन में कई 100 साल पुराने पीपल और बरगद के पेड़ों पर पेंट लगाकर रंग रोगन किया जा रहा है। इसके साथ ही हाई वोल्टेज के हेलोजन लाइट भी लगा दिए गए हैं, जिससे पेड़ों को नुकसान तो हो रहा है, इसके साथ ही चिड़ियों के घोंसले भी खराब हो रहे हैं। पेड़ के ऊपर इतने सारे हाइड्रोजन लगा दिए गए हैं, उससे चिड़िया उड़िया सब घोंसला का खराब नहीं होगा कि पत्ते वत्ते सब खराब होंगे। मतलब पेंट किए उससे किस तरह का नुकसान है पेड़ को? अरे पर्यावरण का नुकसान है भाई, सीधा सीधा। पूरे में पेड़ का अलग महत्व रहता है, पेंट लग गया मतलब अलग हो जाता है। वो पेड़ में जिस तरह का रंग रोगन किया है, पेड़ पौधे तो क्या प्राकृतिक का चीज़ है, और उसमें आप जो कर रहे हैं पेंट वो केमिकल युक्त है, तो इससे क्या प्रदूषित हो जाता है। पेड़ को किस तरह से नुकसान पहुँचता है? केमिकल है ना इसमें पेंट में, तो उससे नुकसान पहुँचना ही पहुँचना है। राजधानी के चौक चौराहों और सड़कों पर लगे ये पेड़ 400 से 450 साल पुराने हैं। ऐसे में ये हमारी धरोहर हैं, जिन्हें संजोए रखना है, लेकिन इसके उलट इन्हें नष्ट किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ पर्यावरण का मतलब ये निकल जाता है कि एक पेड़ लगाना ही हमारा उद्देश्य हो जाता है, पर मात्र एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता। एक पेड़ 40 साल की उम्र का जब होता है तो वो 4 टन CO2 एब्जॉर्ब कर पाता है। हमको फिर ऐसे करोड़ों अरबों पेड़ चाहिए रहेंगे। हमारे को पर्यावरण आज बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे को समस्या है वो है हमारे यहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। वो अब क्लाइमेट चेंज नहीं होकर क्लाइमेट की क्राइसिस हो गई है। इसके लिए हमें तत्काल समस्त चीज़ों को फिर से ध्यान हटा करके फॉसिल फ्यूल अर्थात डीजल, पेट्रोल और बिजली के लिए उपयोग होने वाला कोयला, इसका उपयोग तत्काल बंद करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल जमीन के अंदर ही रहे, और इसका सॉल्यूशन है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें कई तरह की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है। 5 जून को भले ही पर्यावरण दिवस का आयोजन हो रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में विश्व पर्यावरण दिवस शासकीय आयोजन का एक हिस्सा बनकर रह गया है। लोग प्रकृति और पर्यावरण को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। रितेश कुमार तंबोली, ETV भारत, रायपुर।